Hi friends, welcome back. Tariffs soon to be 100%. Irritated Trump can go any far. मैंने तो पहले ही बोला है. अब जब कल की बात ही है, कल भी कोई कमेंट आया तो मैंने कहा था भाई ये अभी 50 हुआ है, इससे और भी बुरा हो सकता है. तो पर ये है कि हाँ, इट कैन सून बी 100%, इट कैन सून बी 150%, पर इट कुड बी 15%. हाँ, और इट कुड बी 10%. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. आज आखिरी दिन है डील का, we'll see. हाँ, वो है. और उसके बाद भी 21 डेज दिए हुए हैं. तो 21 डेज के अंदर भी अगर कोई बातचीत चलती रही और कुछ हो गया तो वो 21 डेज में भी चीज़ें बदल सकती हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. कभी भी समझौता नहीं करेगा. मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन टैरिफ से जितना लाभ हो रहा है अमेरिका को, वो जो पैसा है वो अमेरिकन पब्लिक की ही जेब से निकलकर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि किसी और देश की जेब से निकलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जा रहा है. बात सही है. वो पैसा जब जा रहा है गवर्नमेंट के पास, उससे होप ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा. दे विल स्टार्ट बिल्डिंग मोर. सो उसका कहीं प्रॉपर यूज़ होगा तभी फ़ायदा होगा. वी विल सी. हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं जनाब? तो साहब, क्या फाइनली बम फूट गया है 50% टैरिफ का, जो 25% आज से लागू होगा और जो अतिरिक्त 25% है वो 27 या 28 अगस्त से लागू होगा. कुछ चीजें अभी छोड़ी गई हैं, जिसमें मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स आती है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉपर आता है और कुछ और चीजें आती हैं. तो क्या ये फाइनल है? इतना बता दूं कि ये फाइनल नहीं है. बोला मैंने. अभी ये बौखलाया हुआ बंदा इसको 50% से बढ़ाकर आप देखिएगा 100% करेगा. टेक्निकली उठा के देखिए, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया ने आज तक नहीं माना कि तुमने हमारा सीज फायर कराया. कंबोडिया और थाईलैंड का भी ये दम भर रहा है, जो मैंने कल आपको इनके व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन के बारे में बोलते हुए सुनाया था. क्या थाईलैंड और कंबोडिया ये मानने को तैयार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा सीज फायर कराया? देखिए, होता यह है कि जो नोबेल प्राइज देते हैं, पीस प्राइज देते हैं, जो भी दें नोबेल वाले, डिपेंड करता है व्हाट दे थिंक, नॉट एनीबडी एल्स. जिसको प्राइज देना है वो क्या सोचता है, वो क्रिटिकल है. उसके वो इंडिया में तो रहते नहीं है, दे लिव इन यूरोप. तो उस यूरोप में लोग क्या सोचते हैं, यूरोप में क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, देन दे विल डिसाइड ऑन दैट. सो यहाँ से बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता. जिसने नोबेल पीस प्राइज देना है उसके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसके पॉन्ड में क्या चल रहा है, उससे डिपेंड करेगा वो किसको देते हैं. मार्क करिए कि क्या इजराइल अभी तक ये बोल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका ने उसका सीज फायर करवाया? क्या ईरान ये बोल रहा है कि इसने हमारा सीज फायर करवाया? एक ही आदमी है जो इसको थैंक यू कर रहा है. इजराइल ने बोला था कि भैया ट्रंप को जो है मिलना चाहिए. हाँ, वो उसने वो तो इजराइल ने तो बोला था कि वी ऑल्सो, एक तो पाकिस्तान ने बोला और दूसरा इजराइल ने, दोनों ने बोला है. मुझे याद है नेतन्याहू ने पूरा सर्टिफिकेट दिया था कि हमने नोबेल वालों को बोला कि आपको मिलना चाहिए. तो इजराइल सेड इट, यस, कि तुमने मेरा सीज फायर करवाया. वो वही आदमी है जिसकी जम के कुटाई हो रही थी, वो है पाकिस्तान. इसीलिए पाकिस्तान के जनरल को इसने अपने यहाँ बुलाया, 2 फुलके रोटी खिलाए, थोड़ा सा बोटी तोड़वाई और थोड़ी वाइन. मतलब जो भी यूज टेक्निक की है पाकिस्तान एंड इजराइल हैव सेड कि उनके हिसाब से ही शुड गेट इट. लाई और बेली डांस दिखवाया. तो ये बेली डांस, तो ये है मेरे भाई कुल मिला के इसकी चिड़ का कारण. और ये अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी 100, 200, 300% जाएगा, क्योंकि बौखलाए हुए आदमी को अगर जो है ट्रेड डील नहीं होती बढ़िया, देन एनीथिंग कैन हैपन. इट कैन ट्रेड डील प्लस अगर इंडिया तेल लेना रोकता नहीं है या कम नहीं करता, इट विल कंटिन्यू टू बी, तो इट विल रिफ्ट बढ़ता चला जाएगा जब तक इंडिया अलाइंड रहेगा रशिया से. बढ़ता, क्योंकि रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे. अगर रशिया अटैक नहीं करता यूक्रेन पे, ये सब पंगे क्रिएट ही नहीं होते. सो रूट कॉज इज रशिया अटैकिंग यूक्रेन एंड नॉट स्टॉपिंग नाउ. एंड नॉट स्टॉपिंग. मेन ये है कि अभी स्टॉप करने को भी बातचीत भी नहीं करना चाहिए. सारा जो पंगा क्रिएट हुआ है, दैट्स बिकॉज ऑफ वन कंट्री कॉल्ड रशिया, जिसने अटैक किया यूक्रेन पे और वो रुक नहीं रहा. उसने रिफ्ट पैदा कर दी है कि आप साइड चूज़ करिए. पूरा यूरोप, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अलग हो गया उससे. एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कमिंग ऑन इंडिया ऑल्सो. खुद पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है. और इसी की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने यह कहा है कि आप चाइना को बाईपास कर रहे हो. और ये निकी हेली वही हैं जो मिस्टर ट्रंप के अंडर काम करती थी. और उन्होंने कहा था कि जब तक अगर आप मिस्टर ट्रंप बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू बी एज अ प्रेसिडेंट,
आई एम गोइंग टू फाइट एज ए प्रेसिडेंट, मैं नहीं करूँगी, बट लास्ट मिनट शी चेंज दैट एंड वो इलेक्शंस में आई, नॉमिनेशन खिलाई, दोनों में आपस में काफ़ी डिबेट्स हुए कि कौन किसको मिलेगी, कौन जीतेगा इलेक्शंस के लिए, जीतेगा मतलब उस पार्टी में कौन प्राइमरी कैंडिडेट होगा टू गो फर्दर टू फाइट विद द डेमोक्रेट्स, शी लॉस्ट। और उसकी वजह से उन दोनों में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। मैं तो ये एक एंगल बता रहा हूँ, यू हैव टू रियलाइज द होल कंटेक्स्ट ऑफ दैट पर्सन। इसीलिए आप देखेंगे निकी हेली के पास आज गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि शी फॉट अगेंस्ट ट्रम्प एंड शी लॉस्ट, राइट। और ऐसी स्टेटमेंट्स देगी तो आई डोंट थिंक ट्रम्प उसको और भी कोई पोजीशन दे रहे हो आप आगे। या नॉट इन द पार्टी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हर। या And probably that's the reason उसको दिख रहा है कि भैया मेरे को तो पोजीशन ऑफ पावर कोई मिलनी नहीं है, तो इसलिए वो अब ट्रम्प के अगेंस्ट या उस टाइप की स्टेटमेंट्स दे रही है। मजे की जैसे याद है ना सुब्रमण्यम स्वामी भी आप लोग कहते हो कि क्योंकि उसको भी ये चाहिए तो अब वो इसलिए ये सब बोलता है, तो उसी टाइप की सिचुएशन। और दूसरा ये होता है, मगर कुछ लोग मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट लड़े थे, मगर दे एग्रीड कि ही हैज वन, दे गॉट पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। दूसरी है और इंडिया को आप हार्म पहुंचा रहे हो। ये सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस में सबसे बड़ा ये फेल्यूर साबित होगा। जब इससे इसी के अमेरिका में, इसी के व्हाइट हाउस में ये पूछा गया कि साहब ये बताइए, उधर इंडिया तो ये कह रहा है कि आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं। इसको मैं बताती हूँ अब आंसर, क्योंकि मैंने कितना देख रहे हैं, तो जहां तक मेरे को पता है उसमें ये पता चला है कि जो यूरेनियम फर्टिलाइजर्स लेते हैं ये ऑलमोस्ट लाइक 3 बिलियन है। एक मिनट, मैंने ये देखा है कि टोटल ट्रेड जो होता है यूएसए का विद रशिया, दैट इज अराउंड 3 बिलियन ओनली। तो उसमें भी आप अज्यूम करो कि सब कुछ वो खरीदते हैं, तो भी 3 बिलियन से ऊपर नहीं हो सकता। तो फिर और हम लोग जो ले रहे हैं, इंडिया जो ले रहा है सिर्फ तेल ही, वो कोई 90 बिलियन के आसपास है, आ जाएगा 90 बिलियन करीब। मगर अगर आप ट्रेड भी देखें इंडिया का 60 बिलियन है, तो मतलब आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से मिनिमम $60 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। मैं तो सिर्फ तेल की बात कर रही हूँ, 90 बिलियन। और तो अगर आप वेपन्स देखो या और भी को, तो कितना हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर इंडिया मान लीजिए 3 बिलियन कर रहा होता तो कोई कुछ तो फिर नहीं करता कि चलो ठीक है कि 3 बिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट, या अमाउंट बहुत बिग है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट। आप खुद रशिया से सामान खरीद रहे हैं अपनी न्यूक्लियर, वो मैंने बता दिया 3 बिलियन लग रहा एनर्जी के लिए वगैरह वगैरह। तो आप इंडिया को कैसे कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया 60 बिलियन तो मिनिमम बहुत ज्यादा ले रहा है। इट इज मोर क्लोज टू 90 बिलियन। अगर आप 90, अब 60 भी लगा लो, 3 + 10 20 गुना ज्यादा। इट्स वेरी हाई। यूरोप भी खरीद रहा है, तो सुनिए इसने उसका क्या जवाब दिया। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but इतना मतलब इतना वो कह रहे हैं कम है, 3% की क्या चेक कर रहे हैं? Yeah, we'll have to check 3% कहाँ लेते हैं, right? we'll get back to you on that. Yeah, please. इस बात का इंडिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कंबोडिया, थाईलैंड में क्या हो। देखिए ये आप लोग ये वीडियोस ही देख के कमेंट्स में लिखते हो, अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि यही डायलॉग्स कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रही थी। वो दूसरे लोगों के भी वीडियोस में जो वो बोलते हैं वही कमेंट सेक्शन में आके वही लिखा होता है। पॉइंट इज क्या किसी बंदे ने अपना दिमाग लगाया और डेटा के पीछे गए और देखने की कोशिश की कितना ट्रेड है, कितना यूएसए में तो बहुत अच्छी बात है, मगर खुद भी थोड़ी ट्रेड करता है या कितना वो चीजें ले रहा है, कितना है भैया वो कितना 3 बिलियन बेरली 3, और आप कितना ले रहे हैं? एंड यही रीजन है, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसको भी कम किया जा रहा है यूएसए में। अगर आप 2024 का देखोगे डेटा वर्सेस अभी करंटली 2025 का और 2023 का भी देखोगे, तो उन सब में आपको दिखेगा कि डिक्लाइन होता जा रहा है यूएसए का। और मज़े की बात यह है कि जब भी कोई आपको ऐसे बताता है, आप उनसे ये पूछिए कि ये बहुत अच्छी बातें हैं, मगर नंबर्स भी देख लीजिए कि कितने बिलियन एक्चुअली है, उससे और पता चलता है लोगों को। अच्छा 3 बिलियन था सर, ताकि उससे और क्लैरिटी होती है। हमको भी ये पहले सुन के लगा अच्छा हम लेते हैं, ये क्या बात हुई है, रशिया से लेते हैं और रशिया दे भी रहा है, और जाकर देखा तो 3 बिलियन देखा, मैंने कहा 3 बिलियन और हम लोग 3 बिलियन वर्सेस 90 बिलियन बहुत फर्क है, बहुत चेंज इसी वजह से हो रहा है। हर जगह जो हो रहा है इस आदमी को पता है, लेकिन अमेरिका जो रशिया से अभी भी अपनी एनर्जी न्यूक्लियर सोर्सेज के लिए जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, और यूरोप यही इसको पता नहीं। 3 बिलियन था ना, बहुत कम था, छोटी मोटी के लिए। यूरेनियम तो उससे भी कम है, 3 बिलियन तो मैं कह रही हूँ यूरेनियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स कुछ भी मिला के जब दैट वाज द रीजन, करेक्ट। फिर उससे अच्छा ये पूछा गया, ये बताइए कि यूक्रेन
ने जो नया बिल पास किया है ज़ेलेंस्की ने कि 60 की एज तक लोग भी जाके फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे, जैसे पॉपुलेशन नहीं हो तो 100 तक लड़ो या जाके। और एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में दिखा नहीं सकता, डाउन सिंड्रोम से वो सफर कर रहा था, जो एक तरह से बहुत गंभीर शारीरिक बीमारी होती है। डाउन सिंड्रोम, ओके, या इफ ही इज केपेबल ऑफ फाइटिंग देन दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। उस तक का वीडियो आया है कि वो फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए राइट। क्या तो ये सेइंग कि बंदा है, डाउन सिंड्रोम है उसे, वो भी लड़ने के लिए जा रहा है अपने देश के लिए। तो नहीं जाएंगे अगर आपको पता है। अगर यही चीज इंडिया करती तो लोग होते वाह वाह कि देखो देशभक्त है, बेचारे को डाउन सिंड्रोम है फिर भी देश के लिए लड़ रहा है, लड़ने जा रहा है। या सो दे आर सेइंग एनीबॉडी जिसको दिख रहा है कि मेरा देश तो दुश्मन ले जाएगा। हर कंट्री बोलती है इफ यू आर केपेबल इन फाइटिंग, इफ यू कैन फाइट, which most men are capable of fighting, then you should go in the war and fight for your country. तो क्या हुआ है, ट्रम्प से कुछ पूछा था क्या, देखते हैं हुआ क्या? नहीं तो यही कह रहे हैं कि मिस्टर ज़ेलेंस्की ने एक लॉ लगाया है कि यूक्रेन में 60 इयर्स तक के लोग वॉर में जा सकते हैं। जाएंगे ही जाएंगे कि अपनी मर्जी से, कि उनको जाना ही पड़ेगा? नहीं, जा सकते होंगे। चलो देखते हैं। ज़ेलेंस्की ने भेजा है। तो आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या क्या कहना है? He didn't force. Most likely he's saying that you should go. But अगर फोर्स नहीं करेंगे, then you need to wonder कि बंदा लड़ने क्यों नहीं जा रहा। तेरे को क्या, तू क्या चाहता है? अपने देश से प्यार नहीं है क्या? मैं तो ये सोचूंगी। अगर मान लीजिए कोई भी मेल, भाई कोई भी मेल क्या फीमेल्स को भी जाना चाहिए? फीमेल को छोड़ो, मैं पहले मेल की बात, कोई भी मेल अगर कहता है कि मैं अपने देश के नहीं लड़ूंगा, तो आपको लग रहा है तो अपने देश के लड़ेगा तो किसके लिए लड़ेगा? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम अगर इंडिया को कोई अटैक करे और हमें बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो इंडिया अपनी जमीन अपने देश को बचाना हो तो क्या बूढ़े से बूढ़ा जाएगा? हम कहेंगे बोले जाएगा, मैं तो लेडीज भी जाएंगी, फीमेल्स भी जाएंगी अगर जरूरत पड़ेगी। तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। Why should Americans continue to fund a foreign military that's scraping the bottom of the barrel of its population like this? Well, you have to understand very importantly, this is Biden's war. This is not my war. I'm here to get us out of it. It's a mess, and I'm here to get us out. I haven't heard that when you say about 60-year-old men and et cetera. But this is Biden's war, and we're working very hard to get us out. I stopped 5 wars in the last 5 months, actually. जी साथियों, और जब इससे पूछा गया कि ये बताइए, बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो रशिया से एनर्जी खरीद रही हैं, ऑयल खरीद रही हैं, आप इंडिया को ही क्यों टारगेट कर? क्योंकि 90 बिलियन तक द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड चाइना का इंडिया से ज्यादा होगा या अभी तो ऑलमोस्ट सेम होगा। मैंने यूट्यूब में चाइना के पीछे भी जाना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए, और उनका ज्यादा है ये भी सुनने को आया है, पर उनके पास क्यों नहीं अभी जा रहे? उनका नेक्स्ट टर्न आएगा इंडिया के बाद, नेक्स्ट चाइना के है, उनको 90 डे का दिया हुआ है। चाइना इज सो पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट कि उसका आप ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, होता ये है, ये सच्चाई है। या इट डजंट डिपेंड अपॉन रशिया एट ऑल। आप जो भी लगाने लगाइए, चाइना इस स्टेज पे आ चुका है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं, बिगाड़ने को बिगाड़ सकता है, चाइना को भी प्रॉब्लम तो है। वॉर में बिगाड़ सकते हो, इकोनॉमिकली ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि उसका बहुत माल जो है यूएसए आता है, उसको भी प्रॉब्लम होगी, उसकी भी इकोनॉमी बड़ी खराब हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो ये लगता है कि दे विल सर्वाइव आइदर वे। लेट्स सी कर रहे हैं, ठीक? तो उसका सवाल सुनिए, और जिसने सुनिए उसने जवाब क्या दिया। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. मतलब सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहा है? ये जवाब इस मारे नहीं बता सकता क्योंकि इसके दिल में जो भारत के लिए चिढ़ है इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेके, ब्रिक्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, वगैरह वगैरह को लेकर, ये खुल के बता नहीं सकता कि इस टाइम ये भारत से कितना चिढ़ा हुआ है। इसके बाद भाई मोदी जी का भी इस पर बयान आ गया है। मोदी जी ने भी बड़ी गंभीर बात बोल दी है और बिल्कुल साफ 2 टुक बोल दिया है, सुनिए। मेरे देश के किसानों के लिए, अच्छा हमने सुना, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हां साथियों,
यानी अब ये जो तलवारें खिंची हैं, ये मुझे नजर नहीं आ रहा ट्रेड वॉर की तलवारें जो खिंची हैं, कौन अपनी म्यान में ये पहले रखेगा। और पुतिन ने भी सही कहा है कि अब जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका को समझना चाहिए कि उसका जो जलवा है वो मिटने की कागार पर है, उसको ये नया वर्ल्ड ऑर्डर समझना। पुतिन ने कहा ना, वो तो कहेगा ही श्योर चाहिए। और जहां तक लूला डी सिल्वा जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उसको इसने ट्रंप ने संदेश कहलवाया कि अगर वो टैरिफ पर चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपको पता है लूला डी सिल्वा ने क्या जवाब दिया? मुझे बात करनी होगी तो मैं नरेंद्र मोदी से कर लूंगा, जीपी से कर लूंगा, ट्रंप के साथ नहीं है, बनती नहीं है। ठीक है, तो ये इसका हाल, इस पूरी राइट है, आप अपने देश को किस डायरेक्शन में लेके जाने, यू मोस्ट वेलकम, या श्योर। टाइम चिढ़कर साथियों हो गया है। और यूएसए के एनवॉय एरिक ग्रेसिटी ने एग्जैक्ट वो चीज, पुराना वीडियो इनका सामने आया है। अच्छा, जो मैंने कल आपको एक बंद लिफाफे में बताया था कि पहले ये उस वक्त वॉर नहीं हो रही थी, उस वक्त वॉर जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे लग रहा था कि मिस्टर पुतिन से नेगोशिएट करके सब सही हो जाएगा। उस वक्त ये थॉट था जब मिस्टर एरिक गार्सिटी ने ये सब कहा था। एट दैट टाइम इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो जब कि भैया इंडिया जब तेल ले रहा है तो अच्छी बात है, ये वो पुराना जमाना था। वो तब था कि वो जबकि तब जो सिचुएशन थी डिफरेंट थी कि उस टाइम लोग रेडी नहीं थे, कंट्रीज रेडी नहीं थी डाइवर्ट करने दूसरे सोर्सेज को देखने के लिए, तब वो टाइम नहीं हुआ था। उस टाइम ये था कि और ये लगा था मिस्टर पुतिन से बात करेंगे और सीजफायर हो जाएगा। ये तो उस टाइम मेरे से बात है जब बाइडेन था वहाँ पे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अगर बाइडेन था फिर तो और भी पुरानी बात है, फिर तो बिल्कुल बाइडेन के टाइम की बात लग रही है। बताना अगर ये बात मिस्टर बाइडेन के टाइम की है देन इट इज इररिलेवेंट है, यहाँ से लेना देना कुछ है नहीं उस बात का। सोर्सेस बताती थी कि जब जंग शुरू हुई थी तो वेस्ट वर्ल्ड ने और अमेरिका ने ही कहा था इंडिया से कि आप रशिया से ऑयल खरीदते रहिए $60 बैरल के, लेकिन कैप पर खरीदते रहिए ताकि दुनिया में एनर्जी वो तब की बात थी। अब जब टॉक्स के बाद टॉक्स भी नहीं पुतिन कर रहा, तो अब वो उन्होंने कहा है कि अब रोकना है उसको। वो उस जमाने की बात थी जब ये था कि आप पुतिन से बात करेंगे मिस्टर ट्रंप और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई ना कोई डील हो जाएगी, डील होके सीजफायर हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। मिस्टर पुतिन ने कहा नहीं मैं तो पूरा यूक्रेन लूंगा। दैट्स व्हाई इट हैज कम डाउन टू दिस नाउ। एनर्जी की जो सप्लाई है या जो एनर्जी स्टेबिलिटी है, जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे, मेंटेन रहे। यही बात यूएस एनवॉय एरिक ग्रेसिटी ने एक पुराने इंटरव्यू में बोली थी, वो मैं ढूंढ के लाया हूं, सुनिए। वो किस जमाने की थी वो भी देखना चाहिए। We kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. Exactly, साथियों, exactly. उस टाइम की बात है ना। Again, this is again उस टाइम की बात है। अब टाइम डिफरेंट है, अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। कि मिस्टर पुतिन जो है रोक देंगे बाय नेगोशिएशन, कमिंग टू द टेबल, एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। जब मिस्टर पुतिन ने कहा कि नहीं मैं नहीं रोक रहा वॉर, मैं पूरा का पूरा यूक्रेन ले लूँगा, तब ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। और एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जब यूएसए ने कहा इट इज़ ओके आप ले लो, तो हमने ले लिया। अब जब यूएसए बोल रहा है नॉट ओके, तो फिर वो भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी हमने यूएसए का ही सुना। अब भी तो हम यूएसए कंट्री किसी के बोलने से नहीं काम करती, वो अपने बेनिफिट के हिसाब से करती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं, तभी तो मोदी जी ने उस टाइम लिया क्योंकि फायदा था अपने लोगों को, और अभी फायदा नहीं है तो नहीं ऑल दैट इफ इट कम्स एट अ कॉस्ट सो बी इट। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन्होंने ही भारत से कहा था कि आप अगर चाहें तो आप लेते रहिए, हम इसमें आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, लेकिन जो आप लेंगे वो खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दुनिया में भी ट्रांसफर करेंगे ताकि एनर्जी की स्टेबिलिटी बनी रहे। अब आखिरी खबर यह बता रही है कि अमेरिका में जुलाई, ऐसा कुछ नहीं कहा था यू कैन टेक एंड स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड। ओनली व्हाट ही सेड वाज कि यू कैन टेक इट, उससे क्या है ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी और हम लोग जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगेन वो उस टाइम के लिए दैट थिंग वाज करेक्ट, इस टाइम के लिए दैट थिंग इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि लाइफ चेंजेस, इसीलिए कहते हैं डे टू डे थिंग्स आर चेंजिंग एंड स्टेटमेंट्स गिवन आर वैलिड फॉर दैट इन दैट कंटेक्स्ट। ऑफ कोर्स एज अ लॉयर ही नोज दैट कि उस वक्त जो कंटेक्स्ट था वो स्टेटमेंट थी, इस वक्त जो कंटेक्स्ट है ये स्टेटमेंट है। थिंग्स विल कीप चेंजिंग। में जो वहां पर एक्स्ट्रा टैरिफ से रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो हुआ है $152 बिलियन, और लास्ट ईयर यही इकट्ठा हुआ था लगभग $80 बिलियन। यानी अमेरिका में कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है
टैरिफ के चलते, समझ के चलिएगा, लेकिन टैरिफ से माना कि उन देशों की जिन पर टैरिफ बढ़ाया गया है वहां से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उन देशों में समस्या आएगी। लेकिन टैरिफ क्या, महंगाई के हिसाब से खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अमेरिका के लोकल सिटीजन। वही तो हमने कहा है, unless they start giving subsidies to companies to reduce the prices, unless government starts manufacturing its own things, so government का पैसा आएगा, then they can see how to reduce inflation। अभी तक इन्फ्लेशन नहीं हुआ, बट अगर इन्फ्लेशन आता है और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को अंडर चेक नहीं कर पाती तो या देन अगले टर्म में सम अदर न्यू पर्सन विल कम एज लीडर ऑफ अ कंट्री। ये तो गिवन है, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स 101 है। जिसको नहीं पता, महंगाई बढ़ेगी और नहीं कंट्रोल कर पाए तो लोग जो हैं दूसरे बंदे को ले आएंगे, इसको लोकल मार्केट को, क्योंकि टैरिफ लगने पे जो चीज महंगी हो रही है, जो मैंने बताया जुलाई में $152 बिलियन मिले यूएस गवर्नमेंट को, जो जुलाई 2024 में मात्र $80 बिलियन मिले थे। ये फायदा तो उस सरकार को जो वैसे ही इतने बड़े डेट में है, अमेरिका की सरकार, उसको हो रहा है। लेकिन ये पैसा एक अच्छा पॉइंट है, उससे डेट भी कम हो रहा है। तो दैट्स राइट कि ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अब डेट आपका कम हो रहा है। तो नेशन में जो पंगा पड़ा हुआ था उसे डेट ही अगर चुका दें, देन दे आर मेकिंग अमेरिका सेफर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब एक्चुअली। और ये पॉइंट यहीं से आइडिया है, दैट इज राइट। नहीं, मुझे पता था ही मे बी ट्राइंग टू रिड्यूस द डेट। मेन ये सब वो ही इसी ले रहा है, डेफिसिट पूरा जितना भी डेट है, और डेट इज तो ये टैरिफ टूरिस्ट ये सब देखा था कि भाई ट्रेड हमें डेफिसिट ओवरऑल हो क्यों रहा है देश को, तो उसमें दिखा था कि ट्रेड में भी डेफिसिट। उससे अगर डेट, अगर आप उधार, डेट का मतलब उधार है, उधार अगर कम करते रहेंगे तो एज अ कंट्री इट विल बी बेटर। कलेक्ट कहां से हुआ है? ये पैसा कलेक्ट हुआ है अमेरिका के ही लोकल मार्केट से, जिन्होंने हाई टैरिफ की चीज खरीदी, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट को फायदा। अभी तक तो नहीं खरीदी है, बोल रहा हूं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जब होगा, अगर थोड़ी सी प्राइसें बढ़ी और लोग झेल पाएंगे तो ग्रेट है, और गवर्नमेंट तब तक डेट खत्म कर दे, दैट्स अ गुड आइडिया। मगर अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, देन वो जो पैसा गवर्नमेंट को मिला, मे बी दे हैव टू ब्रिंग इट बैक इनटू इकोनॉमी टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। सो बहुत इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ दाव पेच होते हैं। फायदा हुआ तो टेक्निकली स्पीकिंग जो देश अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है उनकी एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा फर्क पड़ जाए। लेकिन टैरिफ से जितना लाभ हो रहा है अमेरिका को, वो जो पैसा है वो अमेरिकन पब्लिक की ही जेब से निकलकर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना कि किसी और देश की जेब से निकलकर अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, और यही चीज आगे जाकर एक अमेरिका में अनरेस्ट उसके लोकल मार्केट में पैदा करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो बीच बीच में सारा कुछ तो डिस्कस कर ही लिया हमने, बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स इसके अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।